गैस आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 7 को, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो नंबर 104 में दिया था। ये हमारा वीडियो नंबर 113 होने वाला है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 113 वीडियो नंबर हमारा होने वाला है ये। राइट क्लिक न्यू जावा क्लास CWH_113 और यहाँ पर मैं एक्सरसाइज 7 सॉल्व भी लिख देता हूँ .java। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं यहाँ पर मेन मेथड बनाऊँगा और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मेन मेथड बनाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा कि एक्सरसाइज 7 सॉल्यूशन, और एक बार और मैं ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कॉपी कर ही लेता हूँ। उससे ये होगा ना कि यहाँ पर मेरे पास सामने सामने रहेगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो अच्छी तरह से मैं समझ पाऊँगा क्या मुझे करना है। तो यहाँ पर बुक का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो मुझे एक क्लास बुक तो बनाना ही बनाना है, इसमें तो कोई भी शक नहीं है। मैं यहाँ पर क्लास बुक बनाऊँगा और इस क्लास के अंदर मैं कुछ प्राइवेट फील्ड्स डालूँगा और मैं यहाँ पर उन प्राइवेट फील्ड्स के गेटर सेटर बनाऊँगा। ये वैसे हमारा तरीका होता है, बट मैं यहाँ पर इनको पब्लिक इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली सेट गेट कर सकूँ। पब्लिक नेम हमारा स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग नेम, और उसी के साथ साथ हमारा ऑथर और इशू टू कोई एक इंसान होगा, तो उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ issued_2, और इसके बाद इशूड ऑन जो है वो एक डेट इंस्टेंस मेरा होना चाहिए, बट मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इशूड ऑन जो है एक स्ट्रिंग ही बना लेता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, इस प्रॉब्लम को सिंपल रखने के लिए एक मैंने क्लास बनाई बुक, उसमें ये सारी स्ट्रिंग्स हैं हमारी। और ये क्लास बनाने के बाद मैं क्या करूँगा कि एक क्लास लाइब्रेरी बनाऊंगा और यहाँ पर मैं ऑल्ट इंसर्ट करूँगा, एक कंस्ट्रक्टर को ऐड करूँगा और इस लाइब्रेरी को मैं क्या दूंगा, कुछ बुक्स दूंगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो एक एरे लिस्ट देता हूँ, एरे लिस्ट। ठीक है, बुक और बुक्स। ठीक है, कुछ बुक्स होंगी हमारी और यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, ये कह रहा है डुप्लीकेट क्लास फाउंड। तो एक काम करता हूँ, मैं इसका नाम माई लाइब्रेरी रख देता हूँ, क्योंकि शायद लाइब्रेरी नाम से मैंने एक क्लास ऑलरेडी बना रखी है इस पैकेज के अंदर, और यहाँ पर जो बुक्स होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी। और अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इस लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर, और मैं यहाँ पर फॉर ईच लूप का इस्तेमाल करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर बुक बी इन बुक्स, और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से सारी की सारी बुक्स जो है उनको या तो डिस्प्ले कर सकता था मैं ऐसे, लेकिन अभी तो मैं यहाँ पर दिस डॉट बुक्स इज इक्वल टू बुक्स कर दूंगा। एक एरे लिस्ट यहाँ पर मैं बना देता हूँ। यहाँ पर मैं मैंने यहाँ पर कोई गलत बटन दबा दिया, मैं इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा और यहाँ पर मैंने जो है इसका एक पब्लिक फील्ड बना दी बुक्स के नाम से और यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद मैं कुछ मेथड्स बनाऊंगा और क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है जिसमें कि जो कि आपको बुक्स इशू करने में सहायक हो। ठीक है, स्टूडेंट्स को ये सारे बुक की प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। यूजर शुड बी एबल टू ऐड बुक्स, रिटर्न इशूड बुक्स, इशू बुक्स। ठीक है, तो ये 3 हम लोग यहाँ पर फंक्शंस बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि अगर यूज़र ने ऐड करी बुक तो क्या करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक वॉइड ऐड बुक। ठीक है, तो ऐड बुक मेथड हमारा क्या करेगा, एक बुक ऑब्जेक्ट लेगा, तो कैपिटल B का इस्तेमाल मैं करूँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा दिस डॉट बुक डॉट ऐड और बुक। ठीक है, तो हमारी बुक्स के अंदर एक बुक ऐड कर दो। ये बुक एक एरे लिस्ट है, बुक्स एक एरे लिस्ट है और बुक जो है एक बुक ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ बुक को। फिर इसके बाद एक और मेथड है कि रिटर्न करना है बुक को, तो मैं लिखूँगा पब्लिक वॉइड रिटर्न बुक। ठीक है, रिटर्न, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बुक, रिटर्न बुक कर देता हूँ इसको मैं, क्योंकि रिटर्न तो हमारा कीवर्ड होता है। बुक भी यहाँ पर कर दूँगा और यहाँ पर मैं एक मैसेज लिखूँगा द बुक हैज़ बीन रिटर्न। ठीक है, या फिर योर बुक, या फिर सिर्फ द बुक हैज़ बीन रिटर्न ही रहने देते हैं। और दिस डॉट बुक्स डॉट ऐड में क्या करूँगा, बी, इस बुक को ऐड कर लूँगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं एक मैसेज डालूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा द बुक हैज़ बीन एडिड टू द लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस तरह के मेथड्स आप लोग यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद एक चीज़ और है, यहाँ पर अगर आपको इशू करनी है बुक तो आप क्या करोगे, तो मैं कंट्रोल D करके एक मेथड बनाऊंगा जो कि मैं इससे रेप्लिकेट करूँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा इशू बुक। ठीक है,
मैं यहाँ पर लिखूँगा पब्लिक वॉइड इशू बुक और यहाँ पर मैं बुक लिख दूँगा। अब यहाँ पर अगर हमें इशू करानी है कोई बुक तो मैं यहाँ पर हैज़ बीन इशूड फ्रॉम द लाइब्रेरी सबसे पहले एक मैसेज लिखूँगा। और ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं रिमूव करूँगा इस बुक को, क्योंकि ये बुक अब इशू हो चुकी है तो मैं इस बुक को हमारी लाइब्रेरी से रिमूव कर दूँगा। सो दैट वाज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी ये। और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर माई लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। मैं लिखूँगा माई लाइब्रेरी L इज इक्वल टू न्यू माई लाइब्रेरी और इसमें मैं एक एरे लिस्ट पास करूँगा बुक्स की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, एक एरे लिस्ट बनाऊँगा, एरे लिस्ट बुक, और यहाँ पर BK इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू एरे लिस्ट आजा भाई, ओके। और मैं क्या करूँगा कि इसमें कुछ बुक ऑब्जेक्ट्स डालूँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो इसको BK दे देता हूँ, एक खाली मैंने यहाँ पर दे दिया, एक एरे लिस्ट खाली दे दी। अब मैं क्या करूँगा, BK के अंदर ऐड करूँगा कुछ बुक्स को, ठीक है। तो मैं लिखूँगा BK डॉट ऐड और यहाँ पर मैं कोई बुक ऐड करूँगा। तो बुक कैसे मैं ऐड करूँगा, मैं यहाँ पर एक बुक बनाऊँगा सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा BK डॉट ऐड और मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू बुक और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि एक स्ट्रिंग एरे दूंगा और इससे मैं बुक बना दूंगा, ठीक है। एक स्ट्रिंग एरे दूंगा जिसके अंदर मैं सारी की सारी जो फील्ड्स चाहिए वो मैं ले लूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने देखा नेम है, मैं यहाँ पर लिखूँगा एल्गोरिदम्स, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा न्यू बुक एल्गोरिदम्स और इसका जो ऑथर है वो मैं डाल दूँगा, ठीक है। और मैं CLRS डाल दूँगा ऑथर का नाम। अब इसके बाद वो इशूड टू और इशूड ऑन है, वो हम यहाँ पर पॉपुलेट करेंगे जब हम इशू कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम बुक डालेंगे तो हम यहाँ पर जो है स्ट्रिंग इशूड अंडरस्कोर टू भी ले लेंगे यहाँ पर, और फ्रॉम द लाइब्रेरी और टू हम यहाँ पर इशू टू वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे। अब दिस डॉट बुक डॉट रिमूव बुक हम लोग कुछ इस तरह से कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अपने डिज़ाइन को कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ कि जो इशू टू है वो इस इशू बुक मेथड के अंदर आएगा और यहाँ से मैं इशूड ऑन और इशूड टू हटा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी चॉइस है, मैं कैसे अपनी लाइब्रेरी को डिज़ाइन कर रहा हूँ, मेरी क्लास किस तरह से है। तो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो कि अपनी जो इमेजिनेशन है, अपनी थिंकिंग के थ्रू आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इन दोनों का एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा और मैं यहाँ पर जो है इस तरह से एक कंस्ट्रक्टर बना दूंगा जो कि 2 स्ट्रिंग्स ले रहा है, स्ट्रिंग एरे नहीं ले रहा है, तो ठीक है चलेगा इस तरह से। और इसी तरह से मैं 2-3 बुक्स और ऐड कर दूंगा। एल्गोरिदम्स 2 कर दिया मैंने, एल्गोरिदम्स 3 कर दिया, CLRS 2 कर दिया, CLRS 3 कर दिया। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने जब लाइब्रेरी बना ली, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस लाइब्रेरी को बनाने के बाद मैं L डॉट ऐड बुक कर सकता हूँ, L डॉट ऐड बुक, और इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से कर सकता हूँ न्यू बुक, और यहाँ पर जो इसका नेम है मान लो Algo4, और इसके बाद ये किस ऑथर, माय ऑथर, ठीक है। इस तरह से मान लो ये ऑथर ने लिखी है तो मैं इस तरह से ऐड कर सकता हूँ बुक को, और यहाँ पर क्या होगा कि आपकी जो बुक है वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो मैं एक लिस्ट ऑल बुक्स नाम से भी मेथड बना सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्टली प्रिंट कर सकता हूँ system.out.println, और मैं यहाँ पर जो है L डॉट बुक्स को प्रिंट कर सकता हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसको रन करूँगा तो आप लोग को दिखाता हूँ कि जो बुक्स मैंने ऐड करी हैं वो सारी की सारी बुक्स यहाँ पर आ गई हैं। अब देखो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है बुक्स को com.company.book ऐड दिस। तो एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं कि जो बुक है उसमें टू स्ट्रिंग मेथड जो है उसको हम लोग ओवरराइड कर सकते हैं, और यहाँ पर इस तरह से टू स्ट्रिंग मेथड बना सकते हैं। और ये करने से देखो क्या होगा, यहाँ पर आप लोग देखना, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करने से देखो इस तरह से मेरी जो बुक है वो दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कौन कौन सी बुक है। अब मान लो मैंने यहाँ पर इशू कर दी कोई बुक, मान लो मैंने यहाँ पर इशू बुक कर दिया, और इशू बुक करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक बुक ऑब्जेक्ट दूंगा। तो मान लो यहाँ पर मैं इसको B1 B2 B3 बना रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको कुछ इस तरह से बना लूँ, B1 इज इक्वल टू कुछ इस तरह से, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि इसको Ctrl+X करके B1 इज इक्वल टू ऐसे कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिखूँगा बुक B1 इज इक्वल टू ये, और इसके बाद B2 B3 कर दूंगा, और यहाँ पर मैं B1 लिख दूंगा। और यार मैं क्या करता हूँ ना, जल्दी जल्दी इसको रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। इसको रेप्लिकेट करूँगा मैं, और इस तरह से मैं रेप्लिकेट करूँगा, और ये देखो आप लोग B1 इज इक्वल टू ये, B2 इज इक्वल टू ये, और यहाँ पर 2 और 2 कर दिया, 3 और 3 कर दिया, ठीक है। 3 यहाँ पर मैं कर देता हूँ, वापस से 3 यहाँ पे कर देता हूँ, 4 यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 4 4
4 और ये करने के बाद अब मैं क्या कर सकता हूँ कि B1 B2 B3 B4 करके रिमूव कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने B3 को रिमूव कर दिया और यहाँ पर इशू बुक B3 और दूसरी चीज़ भी लेता है शायद ये इशू बुक मेथड जो है वो इशू 2 लेता है। और मैं अगर यहाँ पर हैरी लिख दूँ और इसके बाद इसको रन करके आप लोग को दिखाऊँ तो देखो यहाँ पर कि कह रहा है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगा लेते हैं सब जगह, सारी जगह सेमीकोलन जहाँ पर रिक्वायर्ड था लगा लिया। और यहाँ पर आप लोग देखो कि दिस बुक हैज़ बीन इशूड फ्रॉम लाइब्रेरी टू हैरी। अब अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा अपनी बुक को, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँगा बुक को, तो आप लोग देखना यहाँ पर ऑल्ट शिफ्ट दबाकर मैं मूव करूँगा लाइन को नीचे। एंड्रॉयड स्टूडियो में भी ये शॉर्टकट होता है ऑल्ट शिफ्ट और एरो कीज़, तो एंड्रॉयड स्टूडियो से याद है मुझे शॉर्टकट। अब यहाँ पर देखो कि ये जो एल्गो 4 वाली बुक थी, एल्गोरिज्म 3 वाली बुक जो थी वो यहाँ पर मैंने इशू करा ली है। अभी देखो यहाँ पर एल्गोरिज्म 3 वाली बुक यहाँ पर नहीं है, तो मैं इस तरह से बुक को इशू करा के डिलीट कर सकता हूँ। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात यह है कि मैं आप लोग को रोबोट जैसे क्वेश्चन नहीं देना चाहता कि बिल्ली के कितने कान होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 आंसर है तो 2 ही होगा, 3 किसी ने बोल दिया तो गलत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी इमेजिनेशन से इस चीज़ को जो है सॉल्व करें। और मुझे पता है कि आप लोगों में से कई लोगों ने अलग अलग तरह के आंसर्स जो है वो दिए हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को एक निंजा टेक्निक सिखाना चाहता हूँ जो कि मुझे अभय गुप्ता ने सिखाई है। और ये निंजा टेक्निक ये है कि कभी भी मैंने कोई वीडियो अपलोड किया और उसके बाद अगर पहला कमेंट मार दिया तो आप उसको एडिट करके बाद में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तब आप लोग इसको डाल दें यहाँ पर, और आपका जो है सबसे पहला सॉल्यूशन वाला कमेंट हो जाएगा। देखो इन्होंने बाद में एडिट कर दिया, तो काफ़ी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है मुझे आप लोगों से। एनीवेज, बिग शाउट आउट टू अभय गुप्ता यार, आपने कम से कम सॉल्व किया इसको। और संगीता यादव, टेक्नोलॉजी फैमिली, रोहन दास, आदर्श सिंह, प्रिंस भारती, कुबर, कैम, चंदन पंडित और कई लोगों ने जो कमेंट किया है स्टार्टिंग में, सबको शाउट आउट। किड्स फन ग्रुप, आर्यन गुप्ता, कल्पेश माली, प्रवीण, सागनिक मुखर्जी, बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ दीज पीपल। और आप लोग भी जो है सॉल्व करें, मैं अगला जो क्वेश्चन देने वाला हूँ उसको ज़रूर सॉल्व करना सब लोग। और अगर आपने जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना। ये जो सोर्स कोड है ये मैं आप लोगों को दे दूँगा, आप लोग को मिल जाएगा ये सोर्स कोड, तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time.